हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मैं मानता हूँ कि शी-हल्क के पहले एपिसोड में हमारी नजरें कहीं और ही टिकी थी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हरा भरा हल्क। तो कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हल्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर मार्वल वालों के अभी भी इसे लेकर कुछ बड़े बड़े प्लान्स हो सकते हैं। तो बिना चुटकी बजाकर हाथ जलवाए चलिए शुरू करते हैं। तो 2003 के बाद सन 2008 में हल्क की दूसरी सोलो मूवी हमें देखने को मिली थी जिसका नाम था इनक्रेडिबल हल्क। और वैसे तो इसके एक्टर डिफरेंट थे, लेकिन इसको सेट एमसीयू में ही किया गया था। मतलब इसकी जो भी कहानी हमें देखने को मिली थी वो हमारे एमसीयू के हल्क वाली स्टोरी ही थी। मगर उसके बाद से लेकर अभी तक हल्क की सोलो मूवी के कोई भी नामो निशान नहीं है और उसके भी ऊपर से इसका एमसीयू में जितना भी पोर्ट्रेयल हमें देखने को मिला है वो उतना ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट या फिर उतना ज्यादा मजेदार नहीं था। मतलब मजेदार तो था क्योंकि इसे इन लोगों ने बहुत ही फनी टाइप बनाने की कोशिश करी, बट हम लोगों को वैसा देखना नहीं था। हमको चाहिए था शक्तिशाली हल्क जो एटलीस्ट थैनोस के सामने 2-5 मिनट टक्कर तो दे सके। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में बहुत ही बुरी तरह से पिटने के बाद हल्क ने कभी कमबैक किया ही नहीं और फिर इसके बाद एंड गेम में इसने चुटकी को बजाया। हाथ जलने के बाद से हल्क का करियर खतरे में लग रहा था और उसके भी ऊपर से रूसोस ने ये कह दिया कि भाई अब इसका हाथ कभी ठीक होने से रहा, तो लोगों ने हल्क से उम्मीदें लगानी छोड़ दी थी और ये मान लिया था कि हल्क का जितना भी करियर हमें एमसीयू में देखना था हमने देख लिया है। लेकिन शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन और शी-हल्क का एपिसोड 1 इसकी चिंगारी को हल्की सी भपक और दे देता है, क्योंकि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट में हमने ब्रूस बैनर के हाथ को हील होते हुए देखा था और उसके भी ऊपर से शी-हल्क के एपिसोड 1 में वो पूरी तरह से हील हो चुका है। लेकिन इसके अलावा हमने एक छोटी सी चीज और भी देखी और वो था सकारियन शिप। अब देखो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ तो बताया नहीं गया एंड इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि शी-हल्क के आगे के एपिसोड्स में हम हल्क को ना देखें और अगली झलक जो हमें उसके देखने को मिलेगी वो प्रोबेबली इसके फिनाले के आसपास होगी, जो आई थिंक कि हल्क के आगे की कहानी को सेटअप करेगी। क्योंकि शिप को देखने के बाद ब्रूस बोलता है कि सकार से आया हुआ है और उसके कुछ मामले हैं जो अभी भी वहां पर अटके पड़े हैं और वो उनसे बाद में निपट लेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार ये मामले हो क्या सकते हैं। तो देखो इस चीज की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और वो दोनों की दोनों आपको पता है कहां से आने वाली हैं। तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में हल्क का सकार से बहुत ही डीप और डार्क कनेक्शन है। होता कुछ ऐसा है कि हल्क की हरकतों से परेशान होकर जितने भी इल्यूमिनाटी होते हैं, नहीं वो ऐसे मोंडा के साथ में चुटकी भर में मरने वाले नहीं, मार्वल कॉमिक्स के इल्यूमिनाटीज थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से ज्यादा हरामी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हल्क को एक शिप में बिठा करके सकार पे भेज देते हैं। उनका एक्चुअल प्लान इस शिप को किसी प्लैनेट पे भेज के उसको उड़ाने का था, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल होता नहीं है और सकार पे पहुंचने के बाद हल्क अपनी खुद की एक लाइफ बनाता है, वहां का लीडर बन जाता है और उसकी खुद की एक क्वीन होती है। और जैसे हर एक सुपर हीरो की जिंदगी में ज्यादा टाइम खुशहाली रह नहीं सकती, तो ये भी जब किंग बनने के बाद अपने पूरे किंगडम को बड़ा अच्छे से लीड कर रहा होता है, तो उसका जो शिप जिसमें वो आया था अचानक ही एक दिन फट जाता है और उस एक्सप्लोजन में उसका पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंक्लूडिंग उसकी वाइफ। और इस बात से गुस्सा होकर हल्क इतनी बुरी तरह से पागल होता है कि उस पूरी सीरीज को नाम दिया गया है प्लैनेट हल्क और उसके अंदर जो हल्क का वर्जन है वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि उसको वर्ल्ड वॉर हल्क कहा जाता है, जो कुछ सालों पहले तक हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन था। वो सबसे पहले इनह्यूमंस के घर पे जाता है जो चांद पे होता है, वहां पर ब्लैक बोल्ट से लड़के उसकी हालत खराब कर देता है और उसको अर्थ पर लेकर आता है और सारे के सारे इल्यूमिनाटी से फाइट करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसे रोकने के लिए सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ आके लड़ते हैं तो भी इसको हरा नहीं पाते। इसकी रेज इसको इतनी बुरी तरह से कंज्यूम कर लेती है कि किसी को भी नहीं छोड़ता। इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स को तो पकड़ के एक स्टेडियम में बांध देता है और उनसे ग्लैडिएटर जैसे फाइट्स करवाता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस शिप के अर्थ पर आने का मतलब ये है कि हल्क को सकार पे जाना पड़े और वहां जाकर ऐसा कुछ हो जो वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को ट्रिगर करे। मतलब उसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क का सेटअप बनाया जाए जो हमें आगे देखने को मिले। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर ये सच में हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर हल्क एमसीयू में देखना इससे ज्यादा मजेदार कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों ने इस वाले एपिसोड में देखा है कि हम हल्क को जितना वीक समझ रहे थे वो उतना है नहीं। जब वो उस पत्थर को उठा करके टॉस करता है तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, जिसका मतलब ये है कि स्मार्ट हल्क जो हल्क से भी ज्यादा वीक है उसके अंदर भी इतनी ज्यादा पावर है जितना हम सोच नहीं रहे थे। तो मे बी
मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्वल वालों ने इसे लेकर कुछ प्लान बना रखा हो, तभी तो इसको दोबारा से ठीक किया है। फिर इसके बाद आती है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि इस शिप के अंदर हो सकता है कि हल्क के बच्चे हो। अब देखो मार्वल कॉमिक्स में क्या होता है कि जब प्लैनेट हल्क के टाइम पर उसका शिप एक्सप्लोड होता है तो उसकी वाइफ की तो डेथ हो जाती है, लेकिन उसके 2 बच्चे होते हैं जो उसकी वाइफ ने कुकून्स मतलब ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर सेव करे होते हैं, और उस एक्सप्लोजन के बाद वो दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। अब इसमें से पहले का नाम होता है सकार, जो हल्क की तरह काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो दिखता भी ग्रीन कलर का है और इसके पास हल्क की जैसी ही पावर्स होती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक ओल्ड पावर होती है। अब ओल्ड पावर का मतलब ये है कि जिसके भी अंदर ये पावर है वो उसका इस्तेमाल करके अर्थ के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब वो रॉक, स्टोन्स, माउंटेन्स, लावा, वोल्केनो, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से सकार ओल्ड पावर और हल्क का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसका दूसरा भाई जिसका नाम हीरो काला है, उसके लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। वो दिखने में हल्क से बिल्कुल ऑपोजिट मतलब एकदम खत्म सिंह टाइप का है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत पे मत जाना, क्योंकि दिखने में जितना दुबला पतला है उतना ही ज्यादा डेंजरस है। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही है, उसके ऊपर से इसने अपनी ओल्ड पावर को देखकर ये समझ लिया था कि ये ओल्ड पावर से मेरा कुछ नहीं होना जाना, तो इसने अपनी खुद की एक न्यू पावर बनाई जो कि पावर कॉस्मिक से निकलती है, और इन ओल्ड पावर और न्यू पावर को कंबाइन करने की वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब गैलेक्टस लेवल का पावरफुल। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर ये पगलेट होकर अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देगा तो यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, और इतना ही नहीं, हल्क की तरह ये भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन जैसे इसके पापा को गुस्सा आने पर वो हरे बनते हैं, तो ये प्यार से ऐसा होता है, मतलब जब भी इसको प्यार होगा तो ये मॉन्स्टर बन जाएगा। ये कहां का इंसाफ हुआ भाई। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि थॉर रैग्नारॉक के टाइम पर जब हल्क सकार पे गया था तो उसने ऐसा किसी के साथ कुछ किया हो जिस वजह से उसकी दोनों संतानें हो चुकी हैं, और इस स्पेसशिप को इसीलिए भेजा गया था ताकि ब्रूस को ये पता लगे कि भाई जिंदगी में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी 2 औलादे भी हैं जिनका ध्यान रखने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। और देखो हम सब लोग जानते हैं कि अगर हल्क के बच्चे होते हैं तो वो ऑब्वियसली कॉमिक बुक जितने पावरफुल तो होंगे नहीं, लेकिन मे बी हल्क की कहानी आगे से इस डायरेक्शन में टेक प्लेस करे, मतलब वो अपने बच्चों से मिले, उनको ट्रेन करे, और फिर आगे जाकर हम उनकी कहानियां भी देख पाए। लेकिन इन चीजों के साथ साथ हमें एक बात का ध्यान रखना और भी जरूरी है कि हल्क की कंप्लीट राइट्स अभी मार्वल के पास नहीं है। एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा था कि हल्क की मूवी बनाने की जो राइट्स थी वो पहले यूनिवर्सल के पास थी, जिसके ऊपर उन्होंने 2003 में एक मूवी भी बनाई, लेकिन वो आगे जाकर इसका सीक्वल नहीं बना पाए, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन राइट्स मतलब जो मूवी बनाने की राइट्स हैं वो मार्वल के पास वापस आ गई, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मतलब मूवी को कहां रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है, वो अभी भी यूनिवर्सल के ही पास है। मतलब कि अगर मार्वल हल्क की सोलो मूवी बनाता है तो उनके पास इसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा, एंड यही वो रीजन है कि 2008 के बाद से हमने हल्क की सोलो मूवी एमसीयू में देखी नहीं है। बट अब हल्क की कहानी और कैरेक्टर आर्क को जिस वे में प्रोग्रेस किया जा रहा है तो मेरे मन में थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जैसे सोनी वालों के साथ इन्होंने कोई डील करी थी तो यूनिवर्सल वाले भी देख करके समझ पाए होंगे कि उनके हाथ में भी क्या चीज है और वो इनके साथ कुछ कर पाए। इनफैक्ट ऐसा भी सुनने में आया था कि 2023 के बाद मार्वल के पास हल्क की कंप्लीट राइट्स आ जाएंगी। ऑल्दो एज यूजुअल इस चीज को लेकर भी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को देखकर और सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि शायद वो दिन दूर नहीं है जब हमें हल्क की अगली सोलो मूवी देखने को मिल सकेगी, और आई होप कि वो वर्ल्ड वॉर हल्क ही हो। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Mary Jane, will you marry me? Mary Jane!